रहीम। अब देखे, अब हमने डिस्कस करना है जी कोलमोगोरो एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बहरहाल ये चीज़ वर्ड तो मैं सही तरह से अदा नहीं कर सकता, लेकिन इसका मकसद समझा देते हैं। ये जो थ्योरी है इज़ अ सेट ऑफ 3 फंडामेंटल रूल प्रपोज बाय एंद्री कोलमोगोरो। ये थ्योरी जो थी वो सबसे पहले इस बंदे ने 1933 में पेश की थी, और इसकी 3 बेसिक एक्सियम हैं, वो मैं साथ साथ दिखा देता हूँ। अब मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि किस तरह। एक्सियम 1 है और एक्सियम 2 है और एक्सियम 3 है। एक एक करके मैं बता देता हूँ। इसको मैं एग्ज़ाम्पल से काम लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल से मान लो कि ये क्या कहते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी मान लो ये मैंने कॉइन लिया, कॉइन का एक हेड होता है एक टेल होता है। अब आप देखिए, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर कि टोटल सैंपल स्पेस में कितने आएंगे सर? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर एक बंदा आ जाए कि सर मुझे हेड चाहिए, तो मैंने उसको नाम दिया ए मतलब एक इवेंट, इवेंट मतलब होता है सबसेट। इससे मैंने क्या उठा लिया? हेड उठा लिया। अगर आप ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, तब आप कहोगे कि सर ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 2। अब अगर आप इस वैल्यू को देखें, 1/2 किससे ग्रेटर है? 0 से। तो आपको फर्स्ट एक्सियम ये कहता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर होती हैं या 0 की इक्वल होती है। पहले 0 से ग्रेटर बताते हैं, फिर इक्वल टू 0 बताते हैं। आप देखते जाइए। अब अगर मैं एक और इवेंट बना लूँ कि मुझे क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए, तो उसको मैंने नाम बी दिया। बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में एलिमेंट कितने हैं? 1। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 2। तो अब ये वैल्यू किससे ग्रेटर है? 0 से। तो ये एक्सियम आपको ये कहता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। अब देखें, अब इसमें इक्वल टू 0 भी है कि किसी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। मान लो कि ये आपका कॉइन है, इसका एक हेड होता है एक टेल होता है। ऊपर की तरफ फ्लिप करोगे, अगर ये कॉइन इस तरह खड़ा रहा है ज़मीन के ऊपर, यानी ना मुझे हेड दे ना मुझे टेल दे, बिल्कुल दरमियान में खड़ा हो जाए, तो हमारा जो इवेंट होगा उसमें क्या आएगा? एम्प्टी रिजल्ट। ना हेड आएगा ना टेल आएगा। अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ, इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं मतलब 0। टोटल कितना था? टोटल सैंपल स्पेस में क्या आता है? हेड और टेल था, तो 0 डिवाइड। देखिए, ये एक्सियम मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल से क्लियर किया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है या इक्वल टू 0 होती है। ग्रेटर देन 0 भी मैंने बताया, इक्वल टू 0 भी मैंने। अब देखिए, अब आते हैं एक्सियम 2 की तरफ, जिसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। मान लो ये आपका कॉइन है, मान लो ये आपका क्या है? कॉइन है। कॉइन का एक हेड होता है एक टेल होता है। ठीक हो गया। अब टोटल सैंपल स्पेस में क्या आएगा सर? हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इस सैंपल स्पेस में कितने हैं सर? 2 हैं। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हो इसकी, तब आप लिखोगे टोटल सर कितने हैं? 2। लेकिन आपने इवेंट खुद कौन सा उठाया है? आपने इसके मुतालिक कह रहे हो, आपने कोई ए बी नहीं बनाया, बल्कि इसका आप कह रहे हो। लेकिन इसमें हमें पता है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं? इसमें 2। तो 2 से डिवाइड होगा, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर होती है? 1 की। या इसको मैं इस तरह क्लियर करता हूँ, इसको मैं इस तरह भी क्लियर कर सकता हूँ कि 50% चांसेस है हेड के, और टोटल परसेंट चांसेस है किसके? टेल के, टी के। तो अगर आप 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 करोगे तो क्या होगा? 100% होगे ना। दोनों के मिला के कितने होंगे? 100% बेसिकली 1 होता है। ठीक हो गया? इन अदर वर्ड, क्लियर? यहाँ तक क्लियर जी। अब हमने डिस्कस करना है एक्सियम 3 को, एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या है?
अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं सर। मान लो कि ये आपका कॉइन है, इस कॉइन का एक हेड होता है, एक टेल होता है। टोटल सैंपल स्पेस में कितने आएंगे सर? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब इससे मैं दो इवेंट उठाता हूं। एक बंदा कहता है कि सर मुझे हेड आ जाए, उसको मैंने ए में रखा। एक बंदा कहता है कि सर मुझे टेल आना चाहिए, उसको मैंने बी में रखा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो सर, हेड और टेल में कोई भी कॉमन नहीं, तो इसका मतलब इनका एम्प्टी होगा। अगर आप ए ओ बी की इकट्ठा प्रोबेबिलिटी पूछना चाहते हैं कि ए ओ बी की इकट्ठा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब आप लिखोगे पी ऑफ ए, यूनियन की वजह से प्लस आएगा, फिर आप लिखोगे बी। अब देखिए ए की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें टोटल एलिमेंट एक, इसमें ए नंबर ऑफ एलिमेंट एक, टोटल कितने हैं? दो, उससे डिवाइड करोगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक, टोटल से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? दो एलसीएम होगा, 1 + 1 आएगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 2/2, यानी इसका मतलब ये बना कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 आ गई। लेकिन इसमें हमेशा ये बात नोट कर ले कि ये फार्मूला तब वैलिड होगा अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। कॉमन की एग्जांपल मिसाल के तौर पर लेते हैं। मान लो कि मैंने चक्के को रोल किया। चक्के में कितने एलिमेंट होते हैं? 1 2 3 4 5 6। लड्डू के ऊपर मुझे 6 तक एलिमेंट आ सकते हैं। मैंने एक इवेंट में 1 और 2 रखा कि मुझे, एक बंदा कहता है मुझे 1 और 2 आना चाहिए, दूसरा बंदा कहता है मुझे 2 और 3 आना चाहिए। अब इन देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। दोनों में क्या कॉमन आ गया? 2 कॉमन आ गया। अब आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। ये 3 एक्सियम मैंने बना लिए, सिंपल सा रिजल्ट। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल के ऊपर। किसकी रूल के ऊपर? कॉम्प्लीमेंट रूल के ऊपर। अब देखें एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। मान लो ये आपका कॉइन है, इस कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है। टोटल सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड और टेल आएगा। अब एक बंदा कहता है कि सर मुझे क्या आना चाहिए? टेल आना, हेड आना चाहिए। बहरहाल ये रड क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है कि सर दूसरे बंदे की बात ही नहीं करते। ठीक हो गया। अब दूसरा बंदे को फिलहाल के लिए क्या कर दे? छोड़ दे। अब देखिए अगर कोई मुझसे कहे कि सर इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा सर? तो मैं उसे जवाब दूंगा कि हेड के अलावा क्या बचा सर? टेल बचा। हेड के अलावा क्या बचा? टेल बचा। तो ये इस ए का क्या बना? कॉम्प्लीमेंट बना। ठीक हो गया। जब इसका कॉम्प्लीमेंट बना तब देखिए क्या इन दोनों में, अब देखिए, अब आप देखते जाइए। अब आप देखिए कि मैं इसको रूल को डिस्कस करूंगा। किस तरह डिस्कस करेंगे? अब देखिए जो पी ऑफ ए होता है, फिर आप इस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी इक्वल होती हैं? 1 की इक्वल होती है। अब देखते जाइए इसकी प्रोबेबिलिटी यानी ए की प्रोबेबिलिटी, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1, टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 2। अब देखते हैं कि क्या लेफ्ट और राइट के साथ इक्वल है। ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट की तादाद 1, टोटल कितने हैं? 2। दोनों को ऐड करते हैं। 1/2 हाफ प्लस हाफ को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। तो बिल्कुल ये ला आपको क्लियर हो गई। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट रूल एंड प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट को इस तरह नोटेशन भी देते हैं, ऐसा ना हो कि आप गलत, फिर आप क्या हो जाए। बस आपने सिंपल एक रूल पढ़ा कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा, यानी ए डैश भी बोलते हैं इसको, हमेशा किसकी इक्वल होते हैं? 1 के। या इस तरह भी कह सकते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए ऊपर लिख दो सी, ये हमेशा किसकी इक्वल होता है? 1 के। ये डिफरेंट रूल है। ये रूल आपने इसको कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं? रूल बोलते हैं। क्लियर? पॉइंट बिल्कुल ओके होगा। फिर नेक्स्ट में जाएंगे जी कुछ एग्जाम्पल के ऊपर, फिर मैंने ये ला यूज़ करनी होगी।
तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बेस्ट विशेस, गुड लक।